वेलकम टू यूनिक विज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। देखते हैं कैसे सीखा जाता है। इसमें जो दो संख्याएं आपको दे रखी हैं 72 और 120, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे 72 का इस तरीके से। ये सब लोग करीब करीब जानते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 एकम 3 हो गया। फिर इसी तरह से 120 को भी हम लोग फैक्टर करेंगे। इसको काटेंगे 2 से, 2 6 12, 2 जीरो उतार लेंगे, 2 3 6 जीरो उतार लेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या, तो इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, इस तरह से ये विभाजित हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको अभाज्य गुणनखंड को घात लगाकर लिखेंगे। देखिए 72 को लिखेंगे, यहाँ पे 2 की घात 3 है, 2 3 बार आया है इसलिए यहाँ पे 2 की घात 3 लिख देंगे, गुणे 3 जो है 2 बार आया है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, बस इतना लिख देना आपको। उसके बाद 120 को देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 120 इजिकल टू, यहाँ पे 2 जो है 3 बार आया है तो इसको भी 2 की घात 3 लिख लेंगे, गुणे 3 अकेला है तो 3 उसी तरह से लिख लेंगे पावर 1, और यहाँ पे 5 भी अकेला है तो 5 की पावर 1। अब हम लोग इसको एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घातों को चयन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात यहाँ 1 है, 3 की घात यहाँ 2 है, तो इसमें अधिकतम घात कौन सा है? ये वाला है, तो इसलिए इसको 3 की घात 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की घात 1 है, ऊपर 5 की घात 5 है ही नहीं तो अधिकतम यही हो जाएगा, इस तरह से 5 की घात 1 ले लेंगे। तो 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, और 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 4 9 36, यानी कि 360 इसका एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई? देखिए एचसीएफ में सेम इसी तरीके से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की जो निम्नतम घात होता है उसको वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो इन दोनों सब समान होता है तो यही कॉमन संख्या हो जाएगी, यानी 2 की घात 3 गुणे, अब यहाँ पे 3 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो इसमें हमको सबसे कम घात वाला लेना है, तो यहाँ पे 3 की घात 1 जो है ये कम घात वाला है इन दोनों में, तो यहाँ पे 3 की घात 1 ले लिया जाएगा, गुणे अब यहाँ पे 5 की घात 0 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो यानी इसमें 5 में 5 की घात 0 जो होगा इससे कम घात वाला होगा, इसलिए यहाँ पे 5 की घात 0 ले लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणे 3 की घात 1 का मतलब 3 गुणे 5 की घात 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का 24 एकम 24, इस तरीके से इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका आ जाएगा 24। तो आपको अगर हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा रिपीट करके फिर से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।